हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 का नोइंग अ मैप। तो बच्चों, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको करेक्ट ऑप्शंस देखने थे या ऑल एक्सरसाइज देखनी थी। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में आपके टिक द मार्क दिए हुए हैं। टिक द मार्क का आपका पार्ट 1 है। तो पार्ट ए हम लोग देखते हैं किस तरीके से दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, इट शोज माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू एंड रिवर्स ऑन द कहाँ होती है बच्चों हमारे जो ये माउंटेन्स वगैरह होते हैं या फिर रिवर्स होती हैं, प्लैनेट्स होती हैं, कहाँ होती हैं? पॉलिटिकल मैप में होती है, फिजिकल मैप में होती है, मैट्रिक मैप में होती है, ऑल ऑफ दीज अबव। बच्चों ये किस में आएंगी? ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस में होती है? फिजिकल मैप में। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट का सेकंड। नाउ गो फॉर सेकंड वन इज विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीज, टाउन्स एक्सेट्रा ऑन दिस। कौन शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन आपका किसका बच्चों? ट्रीज का, सिटीज का, टाउन्स का, एक्सेट्रा का ऑन दिस। फिजिकल मैप में देखते हैं आप लोग, पॉलिटिकल्स मैप में देखते हैं, मैट्रिक्स मैप देखते हैं, नॉन ऑफ दीज अबव। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप। थर्ड वन इज आई हैव अ स्पैरिकल शेप। मेरे पास एक स्पैरिकल शेप है। नाउ व्हाट इज दिस? वो क्या है बच्चों? एटलास है, ग्लोबल है, मैप है या ऑल ऑफ दीज? सब है। क्या है बच्चों? वो है हमारे पास स्पैरिकल शेप का होगा तो वो तब भी हमारा क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा मैप। थर्ड का मैप। नाउ गो फॉर फोर्थ वन इज ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड। मैप की बुक को क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है, स्केच कहा जाता है, स्केल कहा जाता है या एटलास कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? एटलास कहा जाता है। नाउ Section B is what does you mean by map? आप एक मैप से क्या समझते हैं? तो बच्चों फर्स्ट का मिल जाएगा आपको, जहां से मैंने पेज स्टार्ट किया था, पेज नंबर का 1 लाइन आंसर्स ही लिखवाऊंगी। क्लास 5th है तो मैं खुद नहीं चाहूंगी कि आप ज्यादा लिखें। तो आपको दिख जाएगा पेज नंबर 100 पे बच्चों आपको फर्स्ट लाइन दे रखी है नोइंग अ मैप लिख के बड़ा सा रेड में, एंड अंडरलाइन भी हुई है उस पर खूब अच्छी। और देन उस पर दिया हुआ है ए मैप इज ड्राइंग और अ स्केच ऑफ अ प्लेस और पार्ट ऑन पार्ट ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो बच्चों सरफेस तक कर लेना। 1 लाइन लिखनी है आपको। मैं आपको एक बार और रिपीट करा देती हूँ। A map is a drawing or a sketch of a place or part of earth on the flat surface पे। Second one is give one advantage of globe over the maps। मैप्स में आप हमें ग्लोब की एडवांटेज बताइए। तो बच्चों अगर मैं ग्लोब की एडवांटेज की बात करूं मैप्स के अंदर, तो बच्चों ग्लोब क्या होता है? ग्लोब में सब स्पैरिकल दिखता है। तो इन्होंने क्या बोला? गिव वन एडवांटेज ऑफ ग्लोब ओवर द मैप। ओवर द मैप के अंदर क्या हमारी क्या रहती है कि हम लोग कैसे उसमें देख सकते हैं? क्या होता है बच्चों? तो आप आएंगे कहां बच्चों? पेज नंबर 104 पे। 104 पे बच्चों आपको ग्लोब का डायग्राम दिख रहा है ग्लोब का डायग्राम। बच्चों पैराग्राफ से डिवाइड करना, लाइन से नहीं। 1 2 3 पैराग्राफ में आप लोग आएंगे या 3 पैराग्राफ में आप लोग आ जाइए। 3 पैराग्राफ या लाइन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से मैं स्टार्ट करूंगी। 7 लाइन में आपको जहां ये दिखेगा या तो 3rd पैराग्राफ, एंड 7 लाइन में आपको ये दिखेगा। इट शोज द राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ
मोर इजीली। क्या करता है बच्चों ग्लोब? राउंड सरफेस होने के कारण इजीली आपको दिखा देता है कि किधर क्या है, इजियर वे में। अब देखते हैं बच्चों थर्ड वन आपको क्या दिया हुआ है? गिव वन एडवांटेज ऑफ मैप्स ओवर द ग्लोब। ग्लोब के अंदर आपको सिर्फ एक एडवांटेज बतानी है। तो अगर मैं बात करूं ग्लोब की, तो जहां पे बच्चों मैंने आपको ये सेकंड वाला टिक कराया था पेज नंबर 104 पे, वहीं पर आप नेक्स्ट वाली एडवांटेज लिख लीजिए इसकी, वही होगी। वहीं जहां पे मैंने टिल देन एंड किया था वहीं से देखिए आप। हाउएवर को काट देना, उसके बाद देखना। मैप्स आर मोर एडवांटेजेस than globe because they can easier to carry and show very fine details of small place also। ग्लोब में क्या रहता है? स्मॉल प्लेस रहता है, आप यूं रोटेट करके उन्हें देख सकते हैं, तो स्मॉल एरियाज ये डिवाइड कर देता है। तो थर्ड का ये आंसर हो गया। नाउ फोर्थ वन इज एक्सप्लेनेशन द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। तो बच्चों आप क्या करेंगे इसमें? आपको लिखने का तरीका बता रही हूं मैं, आपको कैसे लिखना है वो तो मैं बता दूंगी। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं। आपको एक जगह फिजिकल लिखना है, एक जगह पॉलिटिकल लिखना है, एंड स्केल से क्या करना है? दोनों को डिवाइड कर देना, पार्शियल यानी इक्वल डिवाइड करना है। नाउ जहां पे आपने पॉलिटिकल लिखा है, जहां पे आपने फिजिकल लिखा है, आपने पेज नंबर 100 और 101 पे पढ़ा है, पॉलिटिकल भी और फिजिकल भी। वन लाइनर थे बच्चों, ज्यादा हैवी नहीं थे। वन लाइनर क्या पॉलिटिकल मैप में लिखा हुआ है आपका? क्या इट शोज सिटीज, ब्लू लाइन से हेडिंग है आपकी 100 पेज पे। पॉलिटिकल मैप इट शोज सिटीज, टाउन्स एंड बॉर्डर्स। ये आपका इधर वाले पोर्शन में आ गया। इट शोज सिटीज, टाउन एंड बॉर्डर्स। अब पेज नंबर 101 में आपको पॉलिटिकल मैप लिखना है। क्या लिखना है? इट शोज माउंटेन्स, रेंज, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यून्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। जो भी फिजिकल फीचर्स हैं सारे हमें इसमें दिखाई दे जाते हैं। नाउ अब आपका ये हो गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है यहां से। आप देखते हैं बच्चों फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? मेंशन ऑल द 8 डायरेक्शन, हाउ कैन दे यूजफुल। आपको 8 डायरेक्शंस को मेंशन करना है और बताना है वो किस तरह से आपके लिए यूजफुल है। ठीक है बच्चों? अगर मिलते हैं आपको कहीं पर तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ ये डायरेक्शन, या फिर आप लिख लीजिए पेज नंबर 103 से। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखना है पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखना, फिर आपको कहीं नहीं जाना। 103 पर स्टार्टिंग से दे रखा है नॉर्थ ईस्ट एनई, नॉर्थ वेस्ट NW, साउथ वेस्ट साउथ SW, साउथ ईस्ट SE। फिर क्या क्या यूजफुल करते हैं? द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस मेक इट्स इजियर फॉर अस टू लोकेट अ प्लेस। यहां तक आपको लिख लेना है। पहले क्या लिखना है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, और उसके बाद आना है एक लाइन पर द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन makes it easier for us to locate place। now ये आपका फिनिश हुआ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। Sixth is mention the importance of colors in our map। बच्चों क्या रहता है कि अगर हम लोग कलर्स बनाते हैं मैप के तो वो क्या दिखा देता है हमें? मेंशन द, इन्होंने क्या बोला? मेंशन द इम्पोर्टेंस बताइए हम लोग क्यों कलर्स बनाते हैं। तो पेज नंबर बच्चों 103 पर लाइंस बता रही हूं मैं आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शंस को छोड़कर
वैसे इसकी भी चलो 4 लाइंस गिन लेते हैं, 5 6 7 8, यानी सेकंड पैराग्राफ जहां से स्टार्ट है वहां से देखना है। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड इन मैप टू शो डिफरेंट फीचर, यानी जो डिफरेंट कलर हम लोग यूज करते हैं, किससे यूज करते हैं, डिफरेंट फीचर्स दिखाने के लिए, और प्लेस ऑन अ फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, डिफरेंट कलर शोज डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट कलर शोज डिफरेंट प्लेस। बस यहीं तक लिखना है, एक बार और आपको रीड करके बता देती हूँ। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड इन मैप टू शो डिफरेंट फीचर्स और प्लेस ऑन अ पॉलिटिकल मैप, डिफरेंट कलर शो डिफरेंट प्लेस। डिफरेंट कलर क्या शोज करते हैं, डिफरेंट प्लेस को शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज पोर्शन, यहां से थोड़ा सा फिनिश, ए बी हो गया। अब आते हैं हम लोग सी पर। सी में बच्चों आपको पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है विच मैप शोज द माउंटेन रेंज, रिवर हिल्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ये सब क्या है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो किस मैप में शो होता है, मैंने काफी हिंट दे दिया। अब आप बताइए, जब हमने प्रॉपर्टीज भी, डिफरेंस बिटवीन भी शायद थर्ड क्वेश्चन में या फिर फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने, हाँ फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने जब डिस्क्राइब किया था तब भी मैंने बताया था कि कौन था मैप है, फिजिकल मैप। कौन करेगा बच्चों, फिजिकल मैप, फिजिकल मैप। सेकेंड, विच मैप शोज द सिटीज इन टाउन। कौन सा मैप आपको सिटीज और टाउन दिखाता है ओनली, पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। हमने कहा था ये सिर्फ क्या दिखाता है बच्चों, आपकी बाउंड्रीज और स्टेट्स दिखा देता है, डिवाइडेशन। तो ये क्या है, हमारा पॉलिटिकल मैप है। थर्ड वाला, विच मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल्स एरिया एटसेट्रा। कौन सा मैप आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है पॉलिटिकल मैप्स का, ये एरिया का, एक्सेट्रा का। हमने पढ़ा था बच्चों, कौन सा मैप था वो, मैट्रिक मैप, मैट्रिक मैप। फोर्थ वन इज ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग। ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर हमारी रिवर्स हो गई, जितने भी एरियाज हो गए वो क्या करता है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो गया बच्चों, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज को हमारा ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है। ए सेक्शन हो गया, बी सेक्शन हो गया, सी हो गया। अब हम लोग डी सेक्शन करेंगे। डी सेक्शन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, द टॉप ऑफ द मैप, द टॉप ऑफ द मैप शो द डैश डायरेक्शन। टॉप मैप का क्या, कौन सा डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ। टॉप कौन सा शो करता है, नॉर्थ। सेकंड, क्योंकि मैंने बोला था ना NEWS, तो टॉप क्या है, नॉर्थ में होगा। सेकंड, द डैश मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्शियली पर्टिकुलर एंट्री ऑफ एन एरिया। कौन सा आपका पर्टिकुलर एरिया की एंट्रीज बता देता है, इधर उधर है। अभी हमने इसमें भी देखा, मैट्रिक मैप्स में हमें पूरी एक जानकारी मिलती है। तो कौन सा मैप हो गया बच्चों, मैट्रिक मैप हो गया। अब देखते हैं बच्चों थर्ड वन, ए डैश मैप शोज सिटीज, टाउन्स एंड बॉर्डर्स। कौन सा मैप आपका सिटीज, शोज, टाउन्स, बॉर्डर्स वगैरह दिखाता है,
कौन सा मैप दिखाता है बच्चों? पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप दिखाता है? पॉलिटिकल मैप। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ वन। फोर्थ वन हम लोगों को क्या दिया हुआ है? द नॉलेज ऑफ डैश मेक इट इजियर फॉर अस टू लोकेटेड प्लेस। कौन सा हमारे को क्या करता है? नॉलेज बहुत आसानी से बता देता है क्या क्या किधर किधर लोकेटेड है। कौन बच्चों? मैप। फिफ्थ वन, द डैश रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑन द मैप। कौन रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस मैप में? कि किलोमीटर्स मीटर्स में हमने बात करते क्या होता है बच्चों? स्केल। स्केल। नंबर सिक्स क्या है? डैश हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द डैश। तो बच्चों दो डायरेक्शंस हैं कि हम लोगों ने क्या वाली बात करी कि कौन हेल्प करता है हमारी मूवमेंट ऑफ अर्थ के लिए, और दूसरा डैश। तो कौन हेल्प करता है बच्चों? सन हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है बच्चों? डायरेक्शन बताने में। ए बी सी डी पार्ट तक हमारा हो गया। अब ई पार्ट दे रखा है आपको, सिंबल्स दे रखे हैं और पूछा है क्या होता है। तो बच्चों ऐसे आपको रिवर दे रखी है, तो रिवर क्या होगी? हमारी वाटर बॉडी में आएगी। तो क्या होगा? वाटर बॉडी। नेक्स्ट बच्चों आपको क्या सिंबल दे रखा है? नेक्स्ट आपको सिंबल दे रखा है इन्होंने क्या? प्लस का। प्लस का साइन कब लगता है? हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में। फिर इन्होंने दे रखा है बच्चों इसे सिंपल लाइन। सिंपल लाइन हमारी कब लगती है? जो इन्होंने दे रखी है सेगमेंट वाली, ये लगती है नेशनल बॉर्डर्स पे। नेशनल बॉर्डर पे। फिर हमें बच्चों डॉट डॉट लाइंस दे रखी हैं, ये कहाँ लगती है? इंटरनेशनल बॉर्डर पे। इंटरनेशनल बॉर्डर पे। नेशनल बॉर्डर ऐसे ही लिखा जाएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। फिफ्थ वाला दे रखा है रेलवे, हमने ट्रेन ट्रैक के लिए यूज करा था इसे काट काट के, तो ये ट्रेन्स के लिए। टेम्पल ही बना रखा है सिक्स्थ में आपका, तो ये किसके लिए यूज होगा? टेम्पल के लिए ही। फिर आपको एक डॉट दे रखी थी ब्लैक कलर की, जो किसके लिए यूज की जाएगी? सिटी के लिए। ऐसे हल्की 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 डॉट्स दे रखी काट काट के, बहुत इक्वली डिवाइडेड है, तो ये किसके लिए यूज की जाएगी? रोड के लिए। तो ये हमारी हो गई इंटरनेशनल के लिए बच्चों, काफी बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं थी, इसमें इक्वली डिवाइडेड है रोड के लिए। तो ये हो गए बच्चों हमारी एक्सरसाइज फिनिश। आप इसे लर्न करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।